नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, कैब चालक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ा है। 12 अप्रैल को आपको बता दें कि कार ड्राइवर का मर्डर हुआ था। टैक्सी कार बुक करवाने के बहाने कैब ड्राइवर का मर्डर का मामला सामने आया था। डीसीपी दिंगत आनंद ने वारदात का खुलासा किया है। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने ड्राइवर के मर्डर का खुलासा किया है। द्रैवती नदी में आपको बता दें कि ड्राइवर मुकेश की लाश मिली थी। ये जानकारी डीसीपी की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर कैब चालक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को कार ड्राइवर का मर्डर हुआ था। टैक्सी कार बुक करवाने के बहाने कैब ड्राइवर के मर्डर की ये घटना सामने आई थी। डीसीपी दिंगत आनंद ने इस पूरे वारदात का खुलासा किया है। शिवदासपुरा थाना पुलिस ने आपको बताया कि ड्राइवर के मर्डर का खुलासा किया है। द्रैवती नदी में ड्राइवर मुकेश की लाश मिली, ऐसा डीसीपी की तरफ से बताया गया है। मृतक के परिजनों को संपर्क किया और ये ज्ञात हुआ कि गाड़ी इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे रही है। इस बीच में क्योंकि शिवदासपुरा थाना पुलिस में इस लाश का पहचान हो गई थी और ये घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आया, तो इस पूरी घटना को प्रथम दृष्टया किसी संगीन वारदात का होना पाए जाने पर एक टीम तत्काल दिल्ली एनसीआर हमने रवाना की। उस टीम ने 2 दिन तक दिल्ली और फरीदाबाद में कैंप करके कुल 7 अपराधियों का ये गैंग है, जिसमें 2 वयस्क और 3 नाबालिग हैं, जिनको क्रमशः निरुद्ध और गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिन्होंने इस वारदात को इस प्रकार से अंजाम दिया कि ये इस मानस को बना करके जयपुर शहर की सुनसान सड़कों पर घूमते हैं कि कोई टैक्सी चालक जो ऑफलाइन बुकिंग ले सकता है उससे टैक्सी बुक कराएं और बुक कराने के बाद उस गाड़ी को लूट करके उसके पास अगर कोई अन्य वैल्यूएबल सामान है उसको लूट करके और लूटी हुई राशि को बेच के, गाड़ी को बेच करके उसके बाद या तो उस चालक को कहीं सुनसान जगह पर पटक देते हैं या फिर उसकी हत्या को अंजाम दे देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में उस चालक को इन अपराधियों द्वारा पेट में फायर करके 2 गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी जो डेड बॉडी है उसको द्रव्यवती नाले में सुनसान जगह पर ऐसी जगह डंप कर दिया गया जो घटनास्थल से थोड़ी दूर थी, जिससे उसकी शिनाख्त न की जा सके। उसके बाद वो गाड़ी को लूट करके दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि पेट्रोल पंप पे लूट के ये लोग आदतन हैं और इस गाड़ी को चुरा करके न सिर्फ गाड़ी लूटने की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था, बल्कि आगे लूट की, अपहरण की या हत्या जैसी संगीन वारदातें करने के लिए इस गाड़ी को प्रयोग में लेने का इनकी योजना थी। इस पूरे गैंग का खुलासा किया गया। इनके पास से जो लूटी हुई गाड़ी है, 1 अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन भी बरामद की गई। और इसी बीच भिवाड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई है। कार और एयरबैग खुलने से आपको बचा दें कि जो जान है वो बची है। आवारा पशुओं की वजह से यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार के जो परखच्चे वो उड़े हुए नजर आए। अलवर बाईपास स्थित कोरनाक सोसाइटी के सामने यह हादसा हुआ है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आवारा पशु को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार कार ने पावर ग्रिड में कार्यरत टेक्नीशियन की ऑल्टो को पीछे से टक्कर मारी है। गनीमत ये रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन वाहन बुरी तरीके से टूट फूट गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भिवाड़ी से, जहां पर तेज रफ्तार कार के परखच्चे उड़े हुए नजर आए हैं। 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है। कोरनाक सोसाइटी के सामने ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार के परखच्चे उड़े हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भिवाड़ी से जानकारी, जहां पर आवारा पशुओं की वजह से ये हादसा हो गया है। 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक सोसाइटी तो लौट के आ रहा था, यहाँ पे गाय सी आ गई थी। उन्होंने ब्रेक मार दी उनके पीछे। मैं था तो मेरी ना, मैं अपने घर से आ रहा था मार्केट जाने के लिए, तो आगे गाड़ी के आगे गाय आई तो मैंने गाड़ी को बिल्कुल स्लो करके रोक लिया था और पार्किंग लाइट दे दी थी। इतने में पीछे से ये गाड़ी आई और साइड काटते काटते उसने फुल स्पीड में रोक दिया। जेईई मेंस 2025 का परिणाम जारी हो गया है। एनटीए ने देर रात ऑल इंडिया जेईई मेंस के परिणाम जारी किए हैं
और इन परिणामों में कोचिंग सिटी कोटा का डंका फिर से बजा है। ऑल इंडिया रैंक 1 पर कोटा के स्टूडेंट ओम प्रकाश ने बाजी मारी तो टॉप 100 परसेंटाइल में 6 स्टूडेंट्स रहे हैं। मेरे को तो कल रात को पता चला था, तब तो बहुत खुशी मिली थी क्योंकि अचीवमेंट आ गया, बट आज अब तो उतनी वो मेंटेन नहीं है क्योंकि मेरा तो मेन एम एडवांस था, तो सारा मेहनत उसी पे ही चल रहा है। मेरे 100 परसेंटाइल आए हैं और रैंक 22 आई है जी। किस तरह से चैलेंजेस रहे और कैसे ये अचीवमेंट हासिल किया? चैलेंजेस काफ़ी सारे थे इस जर्नी में। मैंने 10th में IIT की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन शुरू करी थी, बाकी मैं LN में 7th से ही था और 3 साल काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी। लाइन, डंपिंग यार्ड और ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीवरेज सिस्टम की बदहाली पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। निरीक्षण में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, डंपिंग यार्ड का बिजली कनेक्शन कटा होने का भी खुलासा हुआ है। कलेक्टर ने सीवरेज सिस्टम को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। जेडीए ने BRTS कॉरिडोर हटाने का काम शुरू किया और सीकर रोड पर VKI इलाके से BRTS कॉरिडोर हटाया जा रहा है। चौमू पुलिया से लेकर आपको बताया कि अंबाबाड़ी तक पूरा BRTS कॉरिडोर जो है वो हटाया जाएगा। BRTS कॉरिडोर हटाए जाने से ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। BRTS कॉरिडोर हटने के बाद रोड को चौड़ा किया जाएगा। BRTS कॉरिडोर हटाने की सबसे पहले शुरुआत सीकर रोड से की गई। 170 करोड़ रुपए की लागत से सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर BRTS कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। दिल्ली के बाद में राजधानी जयपुर से भी जो BRTS कॉरिडोर है वो हटना शुरू हो गया है। यूपीए गवर्नमेंट के कहा जा सकता है कि वक्त में इस BRTS कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ये जो कॉरिडोर है कहा जा सकता है कि आम जन के लिए आफत बन गया था। ट्रैफिक जाम, बढ़ती रोड एक्सीडेंट की घटनाओं के लिए इस BRTS कॉरिडोर को जो है जिम्मेदार ठहराया जाता था। कुछ कहा जा सकता है कि रोड सेफ्टी जो सर्वे रिपोर्ट्स है उनके अंदर भी इस BRTS कॉरिडोर को ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा जो है वो कारण माना था। ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने कहा जा सकता है कि विद्याधर नगर इलाके के अंदर रोड नंबर 9 से लेकर रोड नंबर 12 के बीच में इस कॉरिडोर को हटाने का जो काम है वो पहले चरण में शुरू कर दिया है। इसके बाद में माना ये जा रहा है कि अजमेर रोड और जो न्यू सांगानेर रोड के ऊपर इस BRTS कॉरिडोर का जो निर्माण किया गया है उसे भी हटाया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को ट्रैफिक जाम से तो निजात मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में जो सड़क की चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एक बेटी की शादी के दिन ही अर्थी उठी। शादियों की खुशियां जो है वो परिवार वाले मातम में मनाते हुए नजर आए। लोगों ने सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दरअसल बॉडी सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर निवासी नारायण लाल प्रजापत की बेटी नेहा प्रजापत का शव कल शुक्रवार को घर से कुछ दूर कुएं में मिला था। सागवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। मेरे हिसाब से पूरी हत्या है। इसको पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया है। बच्ची को उकसाया गया है फोन के माध्यम से या धमका या व्यक्तिगत उससे किसी के साथ में बुलाकर घर पे बुला के मौखिक रूप में ऐसा धमकाया गया है। शायद उसके किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई कनेक्टिविटी हो तो उस पर प्रेशर डाला गया है। मरने के लिए प्रेशर डाला गया है या मार के इसको अंदर डाल दिया है। ये प्रशासन का काम है। मुझे पूर्ण शंका है इसकी हत्या हुई है और उस मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज जिस बेटी की शादी होनी थी वो बेटी कल कुएं में गिर के मर गई। उसमें शिवराजपुर गांव में कोई ना कोई उसमें इंडोनेशन जरूर है। जो बेटी कल परसों नाइट को राजी खुशी मस्ती के साथ धुनला निकाला है, उस बेटी के आज अर्थी उठने की समस्या आ रही है। उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है, भले फोन से वीडियो हो या फोटो हो, वो हमको नहीं पता। हम एक ही मांग करते हैं, हमारा न्याय होना चाहिए।
राजस्थान में नागौर की राजनीति हमेशा केंद्र में रहती है, चाहे चुनाव का समय हो या ना हो। यहां के नेताओं की बयानबाजी हर समय सुर्खियों में बनी रहती है। कुछ ही दिनों पहले खिवसर विधायक के सीएम के लिखे पत्र के लीक होने के बाद यहां की राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी के नेता आपस में ही एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। लेटर हुआ लीक, बढ़ा सियासी तापमान। नेताओं में बयानबाजी, क्यों बढ़ी खींचतान। दो दिग्गजों में जंग, कब थमेगा घमासान। नागौर के खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा के गोपनीय लेटर लीक होने के बाद से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले को लेकर दो दिग्गज स्थानीय बीजेपी नेताओं में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अब इस मामले में सामने आए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान से फिर से राजनीति गर्मा गई। बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है, तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। ज्योति मिर्धा के इस बयान के बाद एक बार फिर से मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह खिमसर ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है। नवागमन तो हुआ है संगठन में, पर नीति निष्ठा की राह अभी भी अनजानी है। हमने तो कोई नाम ना लिया, पर आपकी तिलमिलाहट ने राज खोल दिया। शब्दों की धार सीधी जा लगी, अभिमान की दीवारों में दरार सी दिखी। आपकी दाढ़ी में तिनका खुद ही उजागर हुआ, हर प्रतिक्रिया में बौखलाहट की पराकाष्ठा कुछ हुआ। इससे पहले भी धनंजय सिंह खिमसर इस मामले को लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर चुके हैं। 24 मार्च को धनंजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। बता दें, कुछ दिनों पहले खिमसर विधायक रेवंत राम डांगा ने सीएम को एक गोपनीय पत्र लिखा था, जो मीडिया में बाहर आ गया था, जिसको लेकर ज्योति मिर्धा ने कहा था कि पार्टी के ही किसी सदस्य ने ये लेटर लीक किया है, जिसके बाद से ही इस पर सियासत हो रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि इसको लेकर उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पर सबूत देना था वहां दे दिया है, और अगर आला कमान के निर्देश होंगे तो वो सबूत मीडिया के सामने भी रखेंगी। पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर जो सही प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर किसने उसको, दो अलग अलग इसके अंदर तथ्य हैं। एक है कि वो लेटर लीक कहाँ से हुआ, और दूसरा ये है कि उस लेटर को वायरल करने में किन लोगों का हाथ था। और इसके पीछे जो राजनीति है वो जिस सही प्लेटफॉर्म पे बतानी है पार्टी के अंदर, वो हम बता चुके हैं, वो लोग उससे संतुष्ट भी हैं। तो अगर पार्टी अलाउ करेगी तो जो सबूत हमने उनके सामने पेश कर रहे हैं वो सबूत आप लोगों के सामने भी पेश कर देंगे। अब खिमसर एमएलए का लेटर लीक हुआ या किसी ने लीक किया, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पर होने वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और खबर झुंझुनू से है, जहां न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई सख्त टिप्पणी से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी को साहसिक और सही बताते हुए धनखड़ की टिप्पणी का समर्थन किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी केवल सही है बल्कि साहसिक भी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी की लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। जब हाईकोर्ट के जज के घर से नोट मिलने शुरू हो जाए और लक्ष्मण रेखा लागी जाएगी तो ऐसी ही टिप्पणी सामने आएगी। जन्म दिवस मनाया जाता है और एक हेतु के साथ मनाया जाता है, एक सामाजिक सरोकारिता के साथ मनाया जाता है। आज पूर्व प्रधान गिरधारी जी ने, उनके सहयोगियों ने
राय माता के इस मंदिर में आने का न्योता दिया। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी संख्या में लोग आए। एक शेखावाटी का कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं जहां मेरा जाना नहीं हुआ। बहुत पुराना परिचय इन लोगों से रहा, कार्यकर्ताओं से रहा। सब कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही भजनलाल जी कल आ रहे हैं। हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि शेखावाटी में यमुना के पानी को यहाँ पहुंचे, उसका मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सादगी वाला वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। मंत्री ने भाजपा के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। मंत्री ने धोलिया गांव के पास सड़क पर खड़े कार्यकर्ता को देख करके अचानक से काफिला रुकवा दिया। मंत्री गाड़ी से नीचे उतरकर कार्यकर्ता मांगीलाल बिश्नोई के साथ करीब 20 मिनट बातचीत की। वहीं कोल्ड ड्रिंक के मनवाने के बाद मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ता के साथ बैठ करके कोल्ड ड्रिंक भी पी है। अब कार्यकर्ता के साथ बातचीत का जो वीडियो सामने आया, जिसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम ये कर रहा है। जैसलमेर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं में गजेंद्र सिंह शेखावत का काफी क्रेज देखने को मिला। वहीं लोग सेल्फी भी खिंचवाते नजर आए। पोखरण से जैसलमेर जाते समय देर शाम धोलिया गांव का पूरा मामला है। और खबर अजमेर से है, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अलग अलग हिंदुवादी संगठनों की ओर से कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले में राष्ट्रपति शासन लगाकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि भारत में ही अगर हिंदू सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कहां होंगे। ऐसे में उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। आज पश्चिम बंगाल में जो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, उस सारे नरसंहार को देखते हुए सारा हिंदू समाज विक्षुब्ध है। और ममता बानो जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। ये भूल गई है कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत को लूटकर, हिंदू परिवारों को बेघर करके, आगजनी करके, लूटपाट करके पूरा बर्बाद करने पे जो तुली हुई है, ऐसा लगता है जैसे ये आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। देखिए, कानून और व्यवस्था राज्य का मामला है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी ने तय कर रखा है कि किसी प्रकार से यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित हो, किसी प्रकार से या मुस्लिमों का बाहुल्य हो। और वो जो चिकन नेक है, वो जो बंगाल का एक हिस्सा आज दोनों अपने देश के दो भागों में विभक्त करने के लिए एक छोटी जगह है, उसको किसी प्रकार से हिंदू विहन किया जाए। और यही कारण है कि वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर वहां पर हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर, विशेषकर दलित समुदाय को लक्ष्य बनाकर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। टोंक से पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जोरापुरिया के बेटे अशोक जोरापुरिया को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली है और 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ और उसके गोल्डी के छोटे भाई ने पूर्व सांसद के बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। सबसे पहले लॉरेंस के गुर्गे नंबर 1 यानी गोल्डी बराड़ ने अशोक जोनापुरिया को वॉइस मैसेज भेजा और 5 करोड़ की डिमांड की। हाँ, अशोक जोनपुरिया, गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ मैं। अशोक, तेरी डिटेल निकाल रखी है मैंने कामकाज की सारी। अशोक, बढ़िया पैसे कमा रखे तूने, करोड़ों कर रखे अंदर। तेरे ये ऑफिस सेक्टर 44 85 वाले गुड़गांव वाले सारों की रेकी करा रखी है मैंने। 5 करोड़ रुपया चाहिए भाई तेरे से प्रोटेक्शन मनी। कल तेरे को दोबारा फोन करेंगे, ये तेरे को वॉइस भेज दी, कंफर्म करा लेना। ये ना सोचना कोई ऐसे ही तेरे को मजाक कर रहे हैं या फेक धमकी दे रहे हैं। तक अपना जो भी विचार हो मेरे को बता देना। और अगर पैसे ना दिए या प्रशासन के पास भाजने की कोशिश करी ना, तो भाई तेरा और तेरे परिवार का नुकसान करेंगे, ठीक है? और जरूर करेंगे। और उसके बाद गोल्डी बराड़ के भाई ने अशोक जोनापुरिया को कॉल किया और धमकी देते हुए 1 हफ्ते का समय दिया और 5 करोड़ मांगे। सुनिए। हेलो, हाँ जी भाई साहब। अशोक पहलवान बोल रहे हैं, गोल्डी बराड़ का छोटा भाई। हाँ जी बताइए भाई साहब। रिकॉर्डिंग भेजी हुई है भाई साहब ने। 5,000 कैसे लगेगा?
और ये इस चक्करों में मत पड़ना भी पुलिस के पास चला जाएगा या किसी और के पास चला जाएगा तो बच जाएगा। तेरी सारी इन्फॉर्मेशन, तेरी फैमिली डिटेल हमने सब कुछ निकाल रखा है। ठीक ठीक भाई साहब, मैं देखता हूँ, कोई नहीं, सॉरी। ऐसी के चमत्कार देख के नमस्कार करेगा। नहीं जी, मैं देखता हूँ, वैसे देखता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम है तेरे अंदर बता दियो, वरना फिर हमारी तरफ से टाइम तुम्हारा शुरू है, तब तक तू संकट नहीं है बाद में। ये चीज ध्यान में रखना तू। ठीक ठीक भाई साहब। टाइम अपना मत खराब करियो, अगर हमारा खराब किया तो तुम्हें बता देंगे भी अभी जे जलवा क्या होता है। ठीक ठीक है भाई साहब। हाँ हेलो। हेलो, हाँ जी भाई साहब।